नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। आज एक और बार आ चुका हूं, बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा। आज मैं वकील के साथ आ रहा हूं और वकील जी आप सभी को और मुझे भी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। कुछ बातों के बाद मैं आपको वकील जी से बात करवाऊंगा, जो आपको वीडियो के द्वारा बात करेंगे। सारी जनता के लिए जो पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स है या फिर मसीह समाज के या फिर मसीह यीशु के फॉलोअर्स है, उन सभी के लिए खुशखबरी आ रही है। जैसे कि मैंने कल वीडियो भेजा था, जिस लड़की ने पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर झूठा आरोप लगाया और उसे सजा दिलवाने के लिए कोशिश करी है। आज पास्टर बजेंद्र सिंह उस बलात्कार के केस में जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन हमने तैयारी कर ली है पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल से बाइज्जत बरी करवाने की। उस बात को हम बड़े जल्दी से देखेंगे और उस कार्य को बड़े जल्दी से अपने कानों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमें प्यार देते हैं और सहयोग कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद हो। मैंने कल वीडियो डाला था, उसके विषय में काफ़ी बातें हुई, चर्चाएं हुई, काफ़ी लोगों ने मुझे उत्साहित किया और साथ ही साथ मुझे धमकियां भी कुछ लोगों से मिली है और उनकी धमकियों से मैं डरने वालों में से नहीं है। चलो आइए हम अगला वीडियो सुनेंगे, उसके बाद में हम कुछ और बातें सुनेंगे। चलो आइए वकील जी के द्वारा हम कुछ बातें और खुशखबरी सुनने जा रहे हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह कैसे कैसे जेल से रिहाई पाएंगे। तो आइए देखते हैं। आइए वकील जी, विशेष करके मैं आपको बोलना चाहता हूं वकील जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीषित करें। वकील जी आपको हमारे चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं और आप बड़े मेहनत कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करें और आप प्रभु में आप प्रभु में विश्वासी हैं और प्रभु के साथ आप जीते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ आप सेवा जो कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष करें और हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा चैनल के ऊपर आपका हम स्वागत करते हैं। वकील जी आपको प्रभु आशीष करें। आइए और हमारी जनता को, पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स को और आम जनता को आप कुछ बातें सुनाइएगा जो आपके मन में प्रभु ने रखा है और आपके अंदर जो उत्साह है, आपके अंदर जो हिम्मत है, आपके अंदर जो सच्चाई है, वो आप हमारे दर्शक लोगों को बताइए। वेलकम वकील जी, आइए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए। जय मसीह की सभी को, सभी मसीह बहन भाइयों, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज एक खुशी की बात है जो मैं आपके सामने ये दोबारा वीडियो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, जो मेरे आशीष भाई का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख रहे हैं। तो खुशी की बात है ये है कि अब तक हम ये सोच रहे थे प्रोफेट बजेंद्र जी की, जो आपको पता है कि आजीवन कारावास माननीय न्यायालय ने बोल दिया था, तो उसे हम सोच रहे थे कि बेल पे आए या पैरोल पे आए। तरह तरह के सोशल मीडिया पर भी चल रही थी बात कि क्या आएंगे छूट कर भी, और जो 2 से 2,500 फोन मेरे पास भी आ चुके हैं, वो भी सब यही पूछ रहे थे कि पापा जी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे बाहर। तो उनके लिए एक बहुत खुशखबरी है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके इस चैनल पर चल रही है, जो चल रही है, और जो ये पट्टी भी चल रही है नीचे कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह ना बेल ना पैरोल बल्कि बाइज्जत बरी होकर कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इतने सारे सबूत, मुझे नहीं पता क्यों हमारे वकील साहब पहले प्रोड्यूस नहीं कर पाए कोर्ट के सामने, क्यों उपस्थित नहीं कर पाए, क्यों पेश नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता। लेकिन इतने सारे सबूत हमारे पास हैं जिनसे प्रोफेट बजेंद्र सिंह माननीय न्यायालय में निर्दोष साबित होंगे और बाइज्जत बरी होकर आप सभी के सामने फिर पुनः चर्च में उपस्थित होकर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करेंगे। वो बहुत जल्दी आपके सामने आ रहे हैं प्रोफेट बजेंद्र सिंह, बहुत जल्द
मैं कह रहा हूं ना बेल ना पैरोल, सिर्फ बाइज्जत बरी। कौन कर रहा है? खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारे कागजात, वो सारे सबूत हमारे हाथ लग रहे हैं अब, जो हमें उस समय नहीं मिल पाए, जो हम माननीय न्यायालय को बता पाते, और जिससे हमें ये जो जिस तरीके से मीडिया में प्रचार चला कि पादरी को आजीवन कारावास हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जिन्होंने षड्यंत्र के तहत ये सारा कार्य करा, मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की तरफ से और अपनी तरफ से उन्हें प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से क्षमा करता हूँ। उनकी जो भी गलती हुई मैं उन्हें क्षमा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। वो भी आशीष पाए जिन्होंने भी हम पे एलिगेशन लगाया। हम किसी से द्वेष भावना नहीं रखते, हम मसीह वाले लोग हैं, हम किसी से द्वेष भावना नहीं रखते बिल्कुल भी। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं आप भी आनंदित रहो प्रभु में, हम भी आनंदित रहे प्रभु में। बस बहुत सारे फोन इटली, नेपाल, अन्य अन्य देशों से भी आए, भारत के अलग अलग प्रदेशों से फोन आ रहे हैं। अभी भी मेरे पे फोन लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फोन ना करके आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दें, ताकि मैं इस केस में और से अधिक ध्यान दे पाऊं। अभी 1 तारीख से आज 3 तारीख है, और 3 तारीख तक इतने सारे सबूत खुद मेरे हाथ लग चुके हैं कि जिनसे क्या माननीय न्यायालय, हम माननीय न्यायालय के समक्ष जो सबूत रखेंगे, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को माननीय न्यायालय बाइज्जत बरी करेगी। और वो बहुत जल्दी ताजपुर चर्च में, और जो नया चर्च है हमारा, उसमें भी वो आपको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करेंगे। और ये सब जो श्रेय जा रहा है वो मेरे भाई आशीष राजकुमार जी को जा रहा है, जो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा चला रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़े मुद्दे को इतनी स्पीड से उठाया। मात्र 3 दिन में इतने सारे सबूत आ चुके हैं, जो मैं इसका मैं श्रेय प्रभु यीशु मसीह को दूंगा। और धन्यवाद करूंगा अपने राजकुमार भाई का भी, आशीष राजकुमार भाई का भी, जो उन्होंने इतनी मेहनत करी और वो दिन रात लगे रहते हैं कि क्या चीज कहीं से आए। और मैं फिर पुनः आपको एक बार 2 बातें बताना चाह रहा हूं, फिर दोबारा। एक जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी बाइज्जत बरी होकर कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। बेल पर नहीं, बाइज्जत बरी होकर बाहर आ रहे हैं, आप लिख लें। और दूसरी, जिन्होंने भी षड्यंत्र के तहत, जिन्होंने भी, नाम मुझे पता है, नाम नहीं ले रहा मैं, जिन्होंने भी षड्यंत्र के तहत प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को ये इस पचड़े में फंसा, इस केस में फंसाया, तो प्रभु उन्हें आशीष दे। और हम उन्हें क्षमा करते हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं। हम दीन और नर्म व्यक्ति हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं। पुनः कह रहा हूं मैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं। अगर वो भी हमारी ये वीडियो देखें तो वो सोच ले कि प्रभु के दास कैसे होते, प्रभु वाले, मसीह वाले कैसे होते। मसीह वाले क्षमा करने वाले होते, दीन और नर्म होते हैं। और सबसे बड़ा बात तो ये है, रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है, पढ़ लें आप, रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है, जो इस समय मसीह में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो प्रभु के दास प्रॉफेट विजेंद्र सिंह पर दंड की आज्ञा कैसे हो सकती है? आप ये तो सोच रहे थे प्रोफेसी करने से पहले, जो कह रहे थे कि हमने प्रोफेसी की कि वो जेल जाएंगे, ये होगा। आप प्रोफेसी करने से पहले ये तो सोच रहे थे कि वो प्रभु के दास हैं, वो कैसे उन पर दंड की आज्ञा हो सकती है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आता है समय। कुछ क्या कागज, हम लीगल कागज अपने कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें ये 2-3 दिन कोर्ट के जो ऑर्डर था उसे मानना है, और मानेंगे भी, आगे भी हम सम्मान क्या है, हमने सम्मान करेंगे। और कोर्ट का जो अगला ऑर्डर आ रहा है, वो सबसे पहले जो जिन्होंने षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी को, वो देखें। और हम तो उन्हें क्षमा कर ही चुके हैं, वो देखें। अगर इस वीडियो को देख रहा हूं तो आप देख लें कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह कैसे बाहर आ रहे हैं, और वो भी बाइज्जत बरी होकर बाहर आ रहे हैं। सभी को जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक, हमारे वकील जी के द्वारा, यानी कि आपने जो संदेश, जो क्या बोलना चाहिए, जो अच्छी बातें आपने सुना, बहुत ही अच्छी बातें हैं। और आपको इस बात को अपने मन में रखते हुए आगे की ओर प्रार्थना में लगे रहना है। और खुशखबरी, ये आपके लिए एक खुशखबरी आ रही है, और लास्ट जो खुशखबर होगा वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। जब पास्टर विजेंद्र सिंह जेल से रिहाई हो जाएंगे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। साथ ही साथ मैं वकील जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आप इस बात में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखे हैं, उन सभी को मैं इतना बोलना चाहता हूं, पास्टर
पास्टर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह हैं, वो प्रभु के साथ जुड़े हैं। आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। उनके दर्शक के लिए प्रार्थना कीजिए, पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए। जो जो जरूरतें, सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। साथ ही साथ मेरे ऊपर आरोप भी लगे हैं, उन आरोप के लिए हम डरते नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने, क्या बोलना चाहिए, जिस व्यक्ति ने और वो जिस लड़की ने झूठा आरोप लगाया है पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर, उन्होंने मुझे फोन किया था उस लड़के ने, और उसने मुझे धमकी देने के लिए कोशिश करी है। और वो कहता है कि आधे घंटे के बाद में आपके ऊपर रिपोर्ट हो चुका है। जो मैंने वीडियो डाला था उस लड़की के ससुर से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर केस दर्ज हो चुका है। देखिए, धमकी तो किसी और को देना, ये आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बैठकर जो बोल रहा है, आशीष राजकुमार डरता तो किसी बाप से नहीं, और डरने की आत्मा तो पाया ही नहीं। डरने का तो बात ही छोड़ दो। आशीष राजकुमार डरता नहीं और किसी को डराता नहीं। इतना याद रखना। ये टोपी वाला जो भाई है बोलता है कि आपके ऊपर केस किया है और करेंगे भी, और क्या बोलना चाहिए, टीम तैयार कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, पार्टी बना रहे। बना लीजिए यारो, जिसमें क्या बोलना चाहिए, जिसमें दम नहीं होता है ना, वो कुत्तों की फौज बनाता है। आशीष राजकुमार को आपने जाना नहीं, ये फौज लेकर नहीं घूमता। आशीष राजकुमार अकेला दमदार है, जो पैसों के दम पर नहीं जीता। आशीष राजकुमार पैसों के दम पर नहीं जीता, आशीष राजकुमार ऊपर वाले के दम पर जीता है। इतना याद रखना। मुझे किसी और की धमकी देने की जरूरत नहीं है, और किसी और, क्या बोलना चाहिए, और मुझे कोई खरीद भी नहीं सकता। इतना याद रखना। इस भारत देश की धरती पर और विदेश की धरती पर चाहे जितने धन और दौलत वाले लोग हो, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। यारो, हम बिकाऊ नहीं हैं, हम कोई सब्जी मंडी के कोई सब्जियां नहीं हैं, हम कोई ऐसे, क्या बोलने चाहिए, कि दलाल नहीं है, जैसे क्या बोलना चाहिए कि यीशु मसीह को बेचकर खा गया था जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। हम उसके औलाद नहीं हैं, हम यीशु मसीह की औलाद है, जो सच्चे हैं, जो मेरा भाव नहीं तो कोई कर सकता है और ना ही कोई मेरा भाव लगा सकता है। मुझे कहा गया कि पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ लोगों ने आशीष राजकुमार को खरीद लिया और वो वीडियो बनाता है पैसे लेकर, ऐसे भी कहा गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वीडियो बनाने का पैसा नहीं लेता हूं। अभी समझ लीजिए, मेरा मोबाइल जो है हैंग मार रहा है। इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लमें बढ़ रही है ना, वीडियो बनाने के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो मैंने तो काफी लोगों को रिक्वेस्ट किया, बोला भी है कि अगर आपको, अगर प्रभु अगुवाई करता है, आपके पास अगर क्षमता है, तो मुझे मीडिया कैमरा खरीदना है, ऐसे मैंने बोला है। तो अभी तक उन्होंने मदद मुझे नहीं किया है ना। अगर मदद किए होते तो हम कैमरा नहीं खरीद लेते। अगर हम बिक अगर जाते तो हम कुछ और बड़ा कुछ नहीं कर लेते। मेरे भाइयों बहनों, हम आने वाले दिन में हमारे रूम के आगे, यानी कि हमारे घर के आगे सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले, फुटेज कैमरा लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारे दुश्मन ज्यादा बढ़ चुके हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के हम हेल्प कर रहे हैं। क्यों हेल्प कर रहे हैं? सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई तो सच्चाई है, क्योंकि उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। उन्हें क्या बोलना चाहिए, फंसाया गया है। जिस लड़की ने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया है, वो जो चेहरा छिपाकर जो कुछ लोगों के सामने जो बयाने दे रही हैं, मैं कहता हूं उस लड़की को पर्दा खोल के आ, मुझसे बात कर फोन के ऊपर, है ना, फोन के ऊपर बात कर, और मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। हिम्मत है तो मुझे बात कर, है ना। उसके पति ने मुझे डराने और धमकाने की बात करी। उसने कहा कि आपके लिए पार्टी बनाई जा रही, टीम बनाई जा रही, क्या क्या बनाया जा रहा, बहुत सा उसने कहा। यार मुझे याद भी नहीं है, हो सकता है तो बाद में कभी रिकॉर्डिंग उसका लेकर आऊंगा मैं। उसने मेरा रिकॉर्डिंग जो किया है वो डाल भी दिया उसने उसके चैनल के ऊपर, है ना। ऐसा लड़का है ये। उसके साथ मैंने प्यार मोहब्बत से बातें करी, मैंने कोई दादागिरी नहीं करी, कोई जोश में मैंने नहीं बोला, प्यार से बातें मैंने करी। उसको लगता होगा कि मैं डर गया हूं, मैं डरा नहीं हूं, मैं डरा नहीं यारो। मैंने तो बस आपको भाई समझ के बातें करी, भाई समझ के बातें करी। ना ही मैं बजेंद्र सिंह का दुश्मन हूं और ना ही मैं आपका दुश्मन हूं।
मेरे भाइयों बहनों, और ना ही मैं किसी एक का पक्ष ले रहा हूं, इस समय सारी दुनिया के लिए मैं हूं। मेरे भाइयों बहनों, जो गलत रीति से फंस गया उसे छुड़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, और जो गलत रीति से फंसाने वाले हैं उसे भी माफ करता हूं मैं। मेरे भाइयों बहनों, हम तो माफ करते हैं और माफी भी मांगते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान के अंदर होना चाहिए माफ करने का भी और माफी देने का भी। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी प्रकार की बुराई के बदले बुराई करना हमें नहीं सिखाया, लेकिन वो भाई अगर मेरे वीडियो को सुन रहा है, हम वकील और मैं दोनों मिलकर हम यही चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति को माफ करते हैं जिसने पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर बलात्कार केस लगाया, फंसाया है। हम तो उन्हें माफ करते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं, है ना। ये हाथ मेरे देखिए, समझ लीजिए मैं आपको गले लगा रहा हूं, मेरा भाई बहन समझकर, मेरे प्रिय लोग समझकर हम आपको गले लगाते हैं और माफ करते हैं। मेरे यारों, प्रभु ने प्यार सिखाया है, प्रभु ने युद्ध लड़ना नहीं सिखाया, प्रभु ने क्या बोलना चाहिए, बदला लेना नहीं सिखाया। मेरे भाई, अगर आप सुन रहे हैं मेरे वीडियो को, वकील की बात भी अगर आपने सुना है, तो वकील जी ने भी यही कहा कि हम तो माफ करते हैं, हमारा काम ही है कि हम माफ करें, हमारा काम ही है कि हम लोगों को समझाएं, हमारा काम है कि लोगों को आगे की ओर बढ़ाएं। मेरे यारों, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का हम धन्यवादी हैं, लेकिन इतना याद रखना, बेगुनाह को फंसाने के लिए लोग कर रहे हैं कोशिश। सामने फोटो देखो, सामने फोटो देखो, जो पास्टर बजेंद्र सिंह के फोटो के ऊपर जूते या फिर चप्पल का हार पहनाया गया, ये किसकी करतूत है मालूम? सिख लोगों का करतूत है, जिन्होंने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए कोशिश करी थी, जो उस लड़की के साथ मिलकर। देखो ऐसी हिंसाएं, क्या ऐसा प्यार है? इनका गुरु क्या ऐसा सिखाता है? क्या इनका गुरु ऐसे लोगों के साथ ये हरकतें करना सिखाता है? फोटो के ऊपर चप्पल जूते के हार पहना दिए, और एक सिख जो है पास्टर बजेंद्र सिंह के फोटो के ऊपर वो जूते मार रहा था। क्या ये प्यार है? क्या ये इंसानियत है? क्या ये ईमानदारी है? ऐसा बदला नहीं लिया जाता, ऐसा कोई भी गुरु नहीं सिखाता। मेरे यारों, हर गुरु का लक्ष्य यही होता कि सबको गले लगाएं, सबको माफ करें, सबको आगे की ओर ले जाए। जो धार्मिक किताबें पढ़कर, जैसे धार्मिक किताबें पढ़कर जो प्रचार करते हैं, प्रवचन करते हैं, वो सबका अच्छा भला सोचते हैं, सबके लिए माता पिता का रोल निभाना चाहिए। जो गुरु बन चुके हैं, जो धार्मिकता में दाखिल हो चुके हैं, वो सबके लिए माता पिता का हृदय और मन होना चाहिए। अपना कुटुंब और अपना संबंधित सोचकर यह सब कुछ करना होगा। मैं वकील जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये कदम बढ़ाया है। बाइज्जत बरी होंगे, बाइज्जत बरी होंगे पास्टर बजेंद्र सिंह, साथ ही साथ उनको फंसाया है, उन सबको हम माफ करते हैं, उनको सबको हम माफ करते हैं। हम आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आपको हम इतना ही बोलना चाहते हैं, इंसानियत के रूप से लोगों को क्षमा करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। माता पिता भाई बहनों को अपने गले लगाना, जब तक वो है तब तक उनको प्यार दो। मेरे यारों, आपको उन्होंने छोटे से लेकर अभी तक आपको उन्होंने अपना बेटा समझा है। उस लड़की के करतूत हमने देखा, उस लड़की ने उसकी सासू को इतना पीटा है कि पूछो मत। वो प्रूफ मेरे पास आ चुका, फुटेज कैमरा का, है ना। उसके ससुर जी ने मेरे पास फुटेज कैमरा वाला वीडियो भेजा है कि वो लड़की जो है बलात्कार केस में जो पकड़ा आया है बजेंद्र सिंह को, वही लड़की, ये नकाब वाली, ये मुंह ढाकी हुई लड़की, इसने उसके सासू को पीटा, समझा, उसके सासू को पीटा। उसके ससुर ने मेरे पास वीडियो भेजा। मेरे यारों, समझना चाहिए इस लड़की को, ये अगर घर वालों से ऐसी हरकत कर रही है तो बाहर वालों से क्या करेगी ये? समझे? समझ में आ रहा मेरे भाइयों बहनों? ये अगर दादागिरी कर रही, गुंडागर्दी कर रही है लड़की, तो बाहर वालों के साथ क्या हरकत करेगी, है ना यारों? ये अगर जब मेरे बातों में अगर उसे दम लग रहा है, उस लड़की को, अगर तुझ में ताकत और बल है तो मुझे फोन कर ले। उस लड़की को मैं बोल रहा हूं, उस लड़की के पति को बोल रहा हूं मैं, अरे अपनी पत्नी की इज्जत का आपने खुलेआम दुनिया में धज्जा उड़ा दिया,
तो अपने घर का क्या सोचेंगे आप, दुनिया का क्या सोचेंगे, जनता का क्या सोचेंगे। खुद का नहीं सोचा तो बाहर वाले का क्या सोचेंगे। यारो मैं तो कहता हूं कि खुद का पहले सोचो, उसके बाद में बाहर वाले का सोचो। मेरे भाइयों बहनों, हमने यही सोचा कि दुश्मन को भी माफ करें। दुश्मन को भी माफ करने की ताकत और बल हम रखते हैं। अपराधियों को क्षमा करने का हीरोगिरी हम रखते हैं। यारो उस व्यक्ति ने मुझे जो धमकी दिया, मैं डरता तो किसी बाप से नहीं, मैं तो दुश्मन का भी साथ देता हूं। चाहे मुश्किल में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे संकट में, चाहे गरीबी में हो। आशीष राजकुमार हर एक के लिए दिल माँ बाप का दिल लेकर बैठा है। माँ बाप का प्यार भर कर रखा है आशीष राजकुमार। डरता तो किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। मैं किसी के ऊपर पुलिस केस करने की ताकत नहीं बताता। मेरे यारों, मुझ में ही ताकत है बात को सुधारने का, मुझ में ताकत है बात को सुधारने का। किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं आपके ऊपर केस करूंगा, बजेंद्र सिंह का साथ दे रहा है इसलिए मैं आपके ऊपर केस करूंगा, है ना, बिक गया है, ऐसे करके मुझे एक व्यक्ति ने आरोप लगाया। वो व्यक्ति ये है, देखो ये टोपी वाला, उस लड़की का पति बोलता है कि आशीष बिक गया है ना, तेरा पापा ये है वो है, फलाना ढेकना बोल रहा है। मैं पास्टर बजेंद्र सिंह को पापा नहीं कहता हूं, वो मेरा भाई है प्रभु में, और मैं उसके मिशन से नहीं हूं। मेरा खुद का मिशन है, देखो सामने नाम, राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा। समझा, ये मानव सेवा कर रहा हूं। आप भी अगर तकलीफ में होंगे, मैं आपकी भी मदद करूंगा, मैं आपके लिए भी सेवक हूं। यारो ये मत सोचना कि मैं स्पेशल किसी और के लिए हूं, नहीं, मैं आम जनता के लिए हूं, मैं सेवक हूं, मैं आम जनता के लिए सेवक हूं। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म से, मैं सबके लिए मानव सेवक हूं। याद रखना, मैं स्पेशल सेवक किसी और के लिए नहीं, मैं सबके लिए। भारत देश की और विदेश की मैं चिंता भरे हुए अपने मन में, सारे देश के लिए मैं सेवक हूं। यारो मैं कोई भी प्रकार की सीमा बनाकर नहीं सेवा करता हूं, मैं सबके लिए। यारो कुछ बातें बोलना चाहता हूं मैं आप सभी के सामने। हाँ, याद रखो, भजन संहिता उसका है ना, भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 1 वचन यहां लिखा, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। या कहता दाऊद राजा, इस किताब से देखो, है ना, ये किताब, काली किताब जिंदगी बदलती है लोगों की। खतरनाक लोग बोलते काली किताब क्यों बोल रहे हैं, अरे भैया काली किताब है, लोगों ने बनाया है, तो काली किताब को हम काली किताब ही बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर सफेद क्या बोलना चाहिए, सफेद कागज है, और उस सफेद कागज के ऊपर काले अक्षरों में लिखा गया है ना। तो ये जो है, ये काली किताब सबके जीवन को पवित्र बनाकर रख देती है, आजाद बनाकर रख देती, शक्तिशाली बनाकर रख देती है, बीमारी से आजाद करता है, मुक्ति देता, शांति देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदगी सबसे अलग है। आइए देखते हैं, हे यहोवा मैं अपने मन, यानी कि हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सबको मैं बोलना चाहता हूं, अपने मन को यहोवा की ओर उठाओ, अपने मन को यहोवा की ओर ले चलो, अपने मन को यहोवा की ओर खोलो। प्रभु परमेश्वर आपकी जिंदगी को खुशियों में बदल देगा। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों में बदल कर रख देगा। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों में बदल कर रख देगा। हम दुनिया में शांति इकट्ठा नहीं करने आए, दुनिया की शांति हमको नहीं चाहिए, हमको ऊपर की शांति चाहिए जो दुनिया में हम बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग दुनिया की शांति ढूंढने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के दोष लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के मन को बिकाऊ बना देते हैं। आशीष राजकुमार यहोवा की ओर मन लगाया है, पैसों की ओर नहीं, धन दौलत के ऊपर नहीं। समझे, इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, कहता है कि तू तो बिक गया है, पैसे लेकर वीडियो बना रहा है, ऐसे बोल रहा है। हे, मेरा मन पैसों के ऊपर नहीं, मेरा मन यहोवा के ऊपर है, मेरा मन परमेश्वर की ओर है। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं, क्या मैं पैसों के टुकड़ों पर पलता हूं? बिल्कुल नहीं, मैं यीशु के नाम में जीता हूं। कई लोगों ने मुझे बोला पैसे की बातें,
मैंने बोला पैसे की बातें अभी मत कर, फिर कभी करना, जरूरत पड़ेगी तो जरूर हम आपको बता देंगे, है ना। और बता भी रहे हैं कुछ लोगों को जरूरतमंद चीजें, हमें क्या क्या चीजें चाहिए बता भी रहे हैं। जिनको बताया हूं कुछ लोग भागे भी हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोग भागे हैं। भागो ना, हमें क्या टेंशन है, हम तुम्हारे रुपयों के बल पर ये वीडियो नहीं बनाते हैं, तुम्हारे रुपयों के कारण हम वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारे बजेंद्र सिंह भाई को छुड़ाने के लिए कोशिश पूरा हम कर रहे हैं और उसमें पूरा सपोर्ट हमारा है। हम पैसों के बल पर नहीं, हम ईश्वर के बल पर, हमारा जो वकील जी है वो भी पैसों के बल पर नहीं कर रहे हैं। मेरे यारो, जो भी लगता है खर्चा क्या है वो तो लगता है सारी दुनिया को मालूम है, समझे। जो भी लगता है खर्चा आने जाने का, खाने पीने का, वो लगता है, वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन हम बिकाऊ नहीं हैं मेरे यारो, हमें खरीदने के लिए कोशिश मत करना। हमारा मन यहोवा की ओर है, हमारा मन यहोवा की ओर है। जो अशांति से भरे हुए हैं उनको हम शांति देने की बात करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप के अंदर, आपके चैनल के कम्युनिटी के अंदर, आपके फेसबुक के पेज के ऊपर शेयर करें, लगातार शेयर करें। और डरना तो किसी बाप से नहीं, जो डरता है मुझे फोन ना करें, और फोन भी करें तो जरूरतमंद बात के लिए फोन करें, धन्यवाद के लिए फोन ना करें, है ना। मुझे क्या बोलना चाहिए, चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए फोन ना करें, और मुझे आदर सम्मान इज्जत तारीफ करने के लिए फोन ना करें। ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, ठीक। गॉड ब्लेस यू, बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए।